Hi there, a new episode on Padosan. Yes, this is the movie that I had talked about in the last episode कि अगली बार हम पड़ोसन की बातें करेंगे. Before we start talking about this legendary movie, let me tell you something. बंगाली में एक मूवी आई थी पाशेर बाड़ी. That came out in 1952, जिसमें बंगाल के लीजेंडरी कॉमेडियन भानु बंदोपाध्याय थे और सावित्री चैटर्जी थी. इस मूवी की कहानी और इस उपन्यास को आधार बना के 16 सालों के बाद ये मूवी बनी पड़ोसन हिंदी में. ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्लॉट था. कहानी कमाल की थी, जैसा कि हम लोगों ने विटनेस किया मूवी में. और इसको कौन भुला सकता है, इस पिक्चर को, जिसपे किशोर कुमार का गाना था, किशोर कुमार की एक्टिंग थी, महमूद साहब की एक्टिंग थी, सायरा बानो जी थी, केस्टो मुखर्जी थे, ओम प्रकाश थे. लीजेंडरी कैरेक्टर्स जो कभी भुलाए नहीं भूलते. इंडिया टाइम्स मूवीज़ के मुताबिक 25 जो बॉलीवुड की मस्ट वॉच मूवीज़ हैं उसमें पड़ोसन का नाम शुमार होता है. आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पड़ोसन का अनफॉरगेटेबल म्यूजिक तैयार किया था श्री राहुल देव बर्मन ने. गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और ये एक तूफानी एल्बम है और ये कमाल की मूवी है. लोगों का प्यार इस मूवी से इतना है कि उन्होंने न सिर्फ इसके रिकॉर्ड्स खरीदे, इसकी ओरिजिनल डीवीडीज खरीदी, वीएचएस कलेक्ट किए, पोस्टर्स कलेक्ट किए, फिल्म की जो बुकलेट आती थी लिरिक की वो खरीदी और जाने क्या क्या नहीं किया. ये मूवी लोगों को बहुत पसंद है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है. तो पड़ोसन का रिकॉर्ड आज मैंने चुना है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए और इस पे बातें करने के लिए. पड़ोसन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 60s का ज़माना है, एंजल के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और आर.डी. बर्मन एक नए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे तहलका मचा रहे थे. चंदन का पालना, अभिलाषा और जितनी भी मूवीज हमने डिस्कस की, भूत बंगला वगैरह से होते हुए दिस मैन इज नाउ वर्किंग ऑन पड़ोसन. ही इज अ यंग मैन ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट, young but experienced, because he had been assisting his father, the legendary दादा बर्मन, in movies like Jewel Thieves और 16वां साल वगैरह में भी आपको पता है उन्होंने हारमोनिका बजाया था. तो एक्सपीरियंस तो इस नौजवान को काफ़ी है और इसके दिमाग में क्रिएटिविटी भी है और कुछ तो इसने करके दिखाया है कि इसको लोग मौका दिए जा रहे हैं. भूत बंगला के बाद इनके बड़े अच्छे दोस्त, या मैं तो कहूँगा कि इनको जिसने फॉर्मली लॉन्च किया था महमूद साहब, छोटे नवाब, भूत बंगला, उसके बाद इनको मूवी पकड़ाएगी पड़ोसन. पड़ोसन एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िकल कॉमेडी मूवी है जो मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, और इसके गाने इतने कमाल के हैं कि दे आर लीजेंडरी, दे हैव अटेन्ड द कल्ट स्टेटस. तो आज मैं आपको पड़ोसन का अपना ओडियन लेवल का डिस्क दिखाऊंगा. हालांकि इसका एंजल भी बना है और एंजल जैसा आपको पता है सबको बहुत पसंद है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, मेरी निजी प्रेफरेंस ओडियन की तरफ थोड़ी रहती है, क्योंकि जिस तरह के गाने हैं वो ओडियन की प्रेसिंग पे मुझे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो आपको पहले इसका जैकेट दिखाता हूँ, फिर इसका रिकॉर्ड, और थोड़े थोड़े करके हम इसके गाने सुनेंगे. ये है साहब वो कवर. कितना सुंदर, एक तरफ वाइट में इसका जो कन्वर्स है और ब्लैक में. दिस इज अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस ऑफ द मैन हु क्रिएटेड दिस कवर. ये वाइट और ब्लैक शायद इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी मूवी में बिल्कुल उल्टी थी. स्टिल दे फॉल फॉर ईच अदर. तो जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मे बी पड़ोसन इन दिस थिंग, इन द ट्विस्टेड उल्टा सा, वो ये साहब हैं, और बोल्ड और स्ट्रेट सायरा जी हैं. ये मेरा तरीका है, आप कुछ और सोच के देखें, शायद इसका कोई और मतलब हो. एनीवेज, ये हार्ड कार्डबोर्ड जैकेट है, अनलाइक दैट फ्लिप कवर. पीछे बड़ा सा ये लोगो और 3AEX5171, same number because Odeon was also pressed before 70.
पहला ही गाना मेरे सामने वाली खिड़की में, किशोर कुमार का लीजेंडरी सॉन्ग जो कि कितना हिट हुआ था वो हम सबको पता है। मैं चली लता मंगेशकर एंड आशा भोसले। आओ आओ सांवरिया, जिसमें वांगा द वे महमूद सिंग्स इन साउथ इंडियन स्टाइल, बेहतरीन। शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, लता मंगेशकर, अनदर फिनोमिनल सॉन्ग। दूसरी तरफ भाई भत्तूर हम जाएंगे कितनी दूर, फिर कहना है, ओह व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ कॉम्पोजिशन, और क्या गाया है किशोर कुमार ने। किशोर कुमार जी ने जो रोल प्ले किया था वो अपने, उनके एक अंकल थे धनंजय भट्टाचार्य जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही नाम था उनका, उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है उन्होंने। वो शायद ऐसे ही दिखते थे, ऐसे ही बातें करते थे, ऐसे ही चुलबुले से थे। तो इट वॉज हिज ओन थॉट कि मैं अपने अंकल को पोर्ट्रे करूंगा, और वो कैरेक्टर कितना बड़ा हिट हुआ, गुरु का। फिर एक चतुर नार, किशोर कुमार, मन्ना डे एंड महमूद, इसके ऊपर बहुत कहानियां कही और सुनी जा चुकी हैं कि कैसे इस गाने को फिल्माने के लिए उन लोगों ने घंटों रियाज किया था और कैसे ये गाना रिकॉर्ड हुआ। अमित कुमार ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तफसील से एक रेडियो प्रोग्राम में बताया था। मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी सुना होगा कि कैसे ये लोग सारा दिन इस गाने को रिहर्स करते रहे, तरह तरह से गाते रहे, और जो कुछ भी मतलब उनके हिसाब से हो रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, वेदर इट वॉज गुड, बैड, आउट ऑफ ट्यून, जो भी था, एवरीथिंग वॉज एडिटेड एंड देन दिस ग्रेट सॉन्ग वॉज क्रिएटेड। फिर मेरे सामने वाली खिड़की में, इसका एक साइड वर्जन था, वो भी किशोर दा का इसमें है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें वो जो गाना था, ओ मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी प्यारी बिंदु, मेरे प्रेम की नैया बीच बवर में गुड़ गुड़ गोते खाए तो उसको पार लगा दे, ओ बिंदु पार लगा दे, वो गाना इसमें नहीं था। उस गाने के लिए बहुत बाद में मैंने इसकी एक कैसेट ली थी और वो गाना उसमें ठीक से रिकॉर्डेड भी नहीं था, बट थैंक्स टू सम एंथुसियास्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, कुछ लोग थे जिन्होंने इसका दोबारा से रिकॉर्ड बनाया, और ये रिकॉर्ड 2 साल पहले रिलीज हुआ। आप देखें 50th एनिवर्सरी पड़ोसन, 180 ग्राम्स कलर्ड वाइनल सारे गरमा पे, और बढ़िया सी फोटो वगैरह। दे डिड देयर बेस्ट, ऑल वॉट एवर दे कुड डू। इसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक ठाक है, बट सर्टेनली इट कैनॉट बी कंपेयर टू द फर्स्ट प्रेसिंग ऑफ ओडियन और एंजल। अच्छा बजता है, बट डजंट कम एनीवेयर क्लोज टू द फर्स्ट प्रेस। पर इस एलपी का हाईलाइट यह है कि इसमें वो गाना इंक्लूडेड है, मेरे भोले बलम ब्रैकेट में मेरी प्यारी बिंदु। जिस तरह से आप देखें 3 मिनट 17 सेकंड का था। मेरा ख्याल है कि अगर उस समय कंपनी ने चाहा होता तो उस गाने को इस पे लगा सकते थे, इसको जगह दे सकते थे, पर उस चक्कर में ग्रुप्स थोड़े नैरो हो जाते और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता, इसलिए उन्होंने इस गाने को जानबूझ के निकाल दिया होगा। तो ये बातें थी पड़ोसन की। अब थोड़ा थोड़ा इसके गानों को हम सुनते हैं अपने ट्रस्टेड गैरेट 301 पे। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर एकदम डिफरेंट फॉर 1968। मैं चली देखो प्यार की
गाया है लता जी ने। वागा वागा అయ్యయ్యో అమ్మ గలతి కియాజ్ అమ్మ ఎంతి మే గాతా ओ आओ सुनी रे सजरिया सावरिया सावरिया आओ 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 सावरिया सावरिया कर्नाटिक म्यूजिक। और आखिरी गीत इस साइड का है शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा। दिस इज अगेन बाई लता जी। तो ये था ऑल अबाउट द फर्स्ट साइड। नाउ लेट अस flip to the second side. Here we start with the song by Lata ji, Bhai Bhattur. अब जाएंगे कितनी दूर भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर नाजुक नाजुक मेरी जवानी। और फिर किशोर कुमार का ये बेहतरीन गीत। कहना है जस्ट लिसन टू हिज वॉइस। कहना है ओह कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 कहना है आज तुमसे ये पहली बार। और उसके बाद ये जो मेन गाना था जो मतलब मेन इन द सेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट गाना था उसको सब लोग याद रखते हैं फॉर इट्स कॉमेडी, एक चतुर नार। पर शायद आपको पता ना हो ये गाना फिल्म झूला में अशोक कुमार ने इस गाने को गाया था और वहीं से क्यू लेकर इन लोगों ने इस गाने को बनाया था। अयो अरे थाम 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 रोक एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात अरे एक चतुर नार। दिस इज समथिंग दैट ओनली किशोर कुमार कुड डू। एनीवेज इसका वो जो गाना था वो मेरी प्यारी बिंदु
हम सुनेंगे इस न्यू रिलीज पे. और now this is the new press that came a few years back. It was released by some enthusiasts. So here is the song that we could not hear on the first press. मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो. मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार जिसे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे. मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले. तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले. Not bad, I would say, not bad, but थोड़ी सी gain strength इस LP की कम है. Anyways, that is not important. What is important is that they had the sensibility, to include this song on this disc, which makes it very collectible. So this was all about Padosan. I hope you liked today's episode and you got a call from the past कि अब इस रिकॉर्ड को तो बजाना ही बजाना है. तो आप लोगों ने जैसे बहुत दिनों से नहीं प्ले किया, तो यू ऑल विल गो बैक एंड प्ले दिस. दैट इज समथिंग दैट आई नो, क्योंकि गाने सुनने के बाद फिर से बजाने की इच्छा होती है. अगले एपिसोड में हम एक और रिकॉर्ड की बात करेंगे आर.डी. बर्मन के ही, और उससे उनका एंजल का सीरीज कंप्लीट होगा. वो है तीसरी मंजिल का. तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड इन दिस बैड टाइम्स प्लीज टेक लॉट ऑफ केयर and do not venture out unnecessarily. I hope we soon get out of this murky situation and things will be more musical and much better than they were ever in our lives.